Welcome student, myself Mr. Rajneesh. Today I will discuss Bode plot. That is a master course unbelievable content learn talk with Rajneesh. This is the lecture number 1 of the Bode plot. तो आज ना हम लोग Bode plot को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन हो ना हमसे सॉल्व हो जाए, इस तरीके से पढ़ेंगे. दिस इज़ अ मास्टर कोर्स ऑफ द Bode plot. तो देखते हैं आखिर Bode plot होता क्या है. देखो, तो Bode प्लॉट ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रांसफर फंक्शन का, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करते हैं. ठीक है. दूसरी बात है कि Bode प्लॉट ना कंसिस्ट होती है दो सेपरेट प्लॉट में. हम लोग Bode प्लॉट्स को ना एक सिंगल प्लॉट्स में उसके मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट नहीं करते हैं. तो Bode प्लॉट का ना प्लॉटिंग जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड प्लॉट जो होता है और फेज प्लॉट दोनों ना अलग अलग प्लॉट किया जाता है. अलग अलग हम लोग इसको प्लॉटिंग करते हैं, दोनों सेपरेट प्लॉट्स में प्लॉट होता है. तो जो फर्स्ट जो होता है, अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात करें ना, तो लॉगरिथमिक ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन. जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है ना ये मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा ये डीबी में होता है इंटू ओमेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉग स्केल. ठीक है. दूसरा है तुम्हारा फेज प्लॉट, इसी को हम लोग फेज एंगल प्लॉट बोलते हैं. ये फेज प्लॉट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल ऑफ जे ओमेगा को निकालेंगे और इसके बाद क्या होता है उसके रेडियन पर सेकेंड में इसका क्या होता है ओमेगा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद द लॉग स्केल. दैट इज कॉल्ड द फेज प्लॉट. तो ये दो प्लॉटिंग हम लोग अलग अलग जो मैग्नीट्यूड का ना, अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड अगर हम देखते हैं ना तो उसका प्लॉटिंग अलग देखेंगे और उसके फेज का ना फेज एंगल प्लॉटिंग का फेज का एंगल प्लॉटिंग का भी प्लॉट अलग देखेंगे. जैसे देखो, ये ना एक सेमी लॉग पेपर है, जो भी प्लॉटिंग होता है ना Bode प्लॉट का वो सेमी लॉग पेपर में ही प्लॉट किया जाता है. तो ये देखो, मैग्नीट्यूड का प्लॉट हम लोग अलग कर रहे हैं और फेज एंगल का प्लॉट अलग कर रहे हैं. ग्राफ सेम ही है, हमारे पास एक ही पेपर है सेमी लॉग पेपर, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ना डिग्री में ले रहे हैं. इसका वाई एक्सिस डिग्री में लेते हैं और इसका वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड का ना डीबी में लेते हैं. और इसका एक्स एक्सिस जो होता है वो लॉग ओमेगा के फॉर्म में होता है, जो कि लेकिन लॉग स्केल के फॉर्म में लॉग स्केल होता है, लेकिन वो क्या करते हैं ना हम लोग उसको ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना ओमेगा में होता है. ठीक है. जैसे वो गिवन रहेगा तुमको ओमेगा में गिवन होगा. ठीक है. ये रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा में गिवन होगा और ये लॉग स्केल होता है. ठीक है. तो देखो अब होता क्या है कि Bode प्लॉट यही बात लिखा है, द कर्व्स आर ड्रॉन ऑन द सेमी लॉग पेपर यूजिंग द लॉग स्केल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द लीनियर स्केल फॉर द मैग्नीट्यूड इन डेसिबल ऑफ द फेज एंगल इन द डिग्री. यही बात लिखा है जो मैंने बताया. Bode प्लॉट कंसिस्ट ऑफ ना 20 log 10 जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा. इसमें ना हम लोग मैग्नीट्यूड का प्लॉटिंग करते हैं. ये जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, एक तो मैग्नीट्यूड प्लॉट हुआ और दूसरा फेज प्लॉट. तो मैग्नीट्यूड प्लॉट जो हम करेंगे ना तो 20 log जे ओमेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन होगा ना उसका नाम इस डोमेन से क्या करेंगे ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करेंगे, क्योंकि Bode प्लॉट हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए एनालाइज करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं. ठीक है. और लॉग ओमेगा के ये जो होता है ना लॉग ओमेगा स्केल में ये फाइंड आउट करते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये लॉग स्केल होता है. ठीक है. जैसे देखो ये ना लॉगरिथमिक स्केल है, ये ना लॉग जो Bode प्लॉट का ये सेमी लॉग पेपर जो है ना ये लॉग स्केल है. ये ना इसका जो भी एक्सिस होता है ना एक्स एक्सिस वो लॉग स्केल होता है और ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. तो ये इसलिए लिखते हैं हम लोग लॉग ओमेगा. और फेज शिफ्ट ना तुम्हारा इसी तरह से लॉग और ओमेगा. ठीक है. तो ओमेगा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग ओमेगा, क्योंकि हम लोग बोल ही रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो होगा वो लॉग स्केल होता है और दैट फेज शिफ्ट इन द डिग्री, जो कि फेज एंगल और जब फेज शिफ्ट बोले तो इन अ डिग्री के फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब देखो ये सेमी लॉग पेपर है, इसका न्यूमेरिकल ना ये मैंने सेमी लॉग पेपर को इसलिए दिखा दिया क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि सेमी लॉग पेपर होता क्या है एक्चुअली, और सेमी लॉग पेपर में हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉटिंग करते हैं. इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि इसका ना ये न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर. तो देखो अभी कम पहले थ्योरी देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. तो हम लोग इतना देख चुके हैं कि Bode प्लॉट ना कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है Bode प्लॉट का, जिससे हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कंट्रोल सिस्टम के. दूसरी बात हमने देखा कि Bode प्लॉट हम लोग जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है फेज प्लॉट होता है वह हम लोग अलग अलग प्लॉट करते हैं. एक ही ग्राफ में हम लोग एक ही प्लॉट में हम लोग मैग्नीट्यूड या फेज को प्लॉट नहीं करते, दोनों का अलग अलग प्लॉटिंग करते हैं. और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्स एक्सिस हमेशा लॉग ओमेगा होता है और मैग्नीट्यूड जो हम लेते हैं वो डीबी में लेते हैं और फेज एंगल डिग्री में रखते हैं. ठीक है. इतनी सी बात थी. अब देखो अब ना हम बताते हैं तुम्हें कि एडवांटेज ऑफ द Bode प्लॉट. व्हाट द एडवांटेज ऑफ द Bode प्लॉट. तो तुम अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, मल्टीप्लिकेशन करोगे मैग्नीट्यूड के तो वह कन्वर्ट कर जाता है एडिशन में. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एडिशन ऑफ इन अ दैट इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ द Bode प्लॉट. तो जैसे कि कंसीडर करते हैं ना हम लोग एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं OLTF.
तो ये तुम्हारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जो कि टाइम डोमेन में दे रखा है, GS के एस प्लस टी ए ब्रैकेट एस प्लस टी बी और SN और 1 प्लस ST1 ब्रैकेट सेमी ब्रैकेट और सेमी ओपन ब्रैकेट और इसके बाद 1 प्लस ST2। तो इस तरह का तुम्हारे पास क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जो कि n ऑर्डर का है। क्यों n सिस्टम का है? क्योंकि हमको हमारे पास क्या है था, S⁻n है और n सिस्टम का हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसे मतलब रनिंग है, मतलब ये ना, और कंटिन्यू S 1 प्लस S प्लस TN तक कंटिन्यू है तो n सिस्टम है। मतलब क्योंकि n सिस्टम इसलिए है ना कि टाइप अगर देखेंगे ना इसमें तो क्या है कि द पोल्स लाइज एट द ओरिजिन, इट इज़ डिफाइन द S की पावर n जो है ना, दैट इज़ द पोल, द n पोल लाई एट द ओरिजिन, दैट इज n सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो ना, अगर इसका हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम इसको ना टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, तब पुट S इक्वल टू j ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी अभी तक हम लोग पोलर प्लॉट पढ़े हैं ना, तो उसमें पता चल जाता है कि पोलर प्लॉट जब पढ़ोगे ना तो तुमको पता चल जाता है कि जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर ले आते हैं ना, तो S का वैल्यू जो हम लोग जो टाइम डोमेन से जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेते हैं तो S इक्वल टू j ओमेगा पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो G ऑफ j ओमेगा H ऑफ j ओमेगा, तो ये तुम्हारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन सबके जगह पे ना हम क्या किए ना, S को रिप्लेस कर दिए j ओमेगा से और एज इट लिख दिए, ठीक है। और K जो तुम्हारा होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग DC गेन, इसी को बोलते हैं गेन वैल्यू। जो मैग्नीट्यूड जो प्लॉट होगा ना, वो गेन वैल्यू ही ना प्लॉट होगा। जो मैग्नीट्यूड है ये dB में ये गेन वैल्यू ही है, तो ये प्लॉट होगा, तो ये तुम्हारा गेन वैल्यू है, इसको गेन बोलते हैं। और जो नीचे में होता है वो हम जानते हैं कि हमारा क्या करता है, पोल्स होता है 1 प्लस STA, तो इसका जो पोल लाई करेगा कहाँ पे लाई करेगा, S इक्वल टू -1 माइनस T1। तो इस तरह से पोल लाई करेगा एट द LHP, लेफ्ट साइड ऑफ द S प्लेन। तो ये ना S प्लस, यहाँ पे हम लोग जो प्लेन का नाम बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड दैट इज सिग्मा G ऑफ j ओमेगा और H ऑफ j ओमेगा प्लॉटिंग बोलते हैं इसको। बोले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, देखते हैं उसको अच्छे से देखेंगे। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया S इक्वल टू j ओमेगा से। यहाँ से हम लोग क्या हुआ, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए, ठीक है। अब क्या करोगे ना, इस टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो दोनों साइड हम अगर 20 लॉग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या बोलता है कि 20 log 10 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा। तो हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे ना, इस ट्रांसफर फंक्शन का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे इन द dV के फॉर्म में, तो ये होगा तुम्हारे पास 20 log 10 मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा H ऑफ j ओमेगा का, इसका ही मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सबके साथ क्या होगा, देखो मल्टीपल कैसे होता है इसका, 20 log k, इसके साथ 20 log k, फिर इसके साथ जब करोगे ना 20 log, इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड इमेजिनरी और रियल का क्या होता है 1 प्लस ओमेगा प्लस TA का होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होता है ना, इमेज हम निकालते हैं ना A प्लस J 1 प्लस J3। अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट का इनसाइड रूट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे, इसको भी सॉल्व किए 20 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। अब देखो, अब इसके बाद j ओमेगा स्क्वायर, j ओमेगा दी पावर n। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो 20n सबके साथ, ये तो 20 log जो हमने इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते तो हमारे पास k, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हमने जो मल्टीपल किया ना 20 log 10, वही तो सिर्फ हमारा क्या है, सब में मल्टीपल हो रहा है ना। तो इस तरह से सब में मल्टीपल हुआ और हम लोग यहाँ पे जो है ना 20n log ओमेगा, ये ना देखो यहाँ पे हमें क्या किए, n के साथ मल्टीपल किए, जो n था ना, n सिस्टम या बोले तो जो पोल एट द ओरिजिन पे जो लाई कर रहा है, n पोल एट द ओरिजिन, जितना नंबर ऑफ पोल ओरिजिन, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसके थ्रू हम लोग ना ये इसमें ना जितने भी चीज़ है ना, इसमें जितने भी मतलब इंडिविजुअल प्लॉट, इसका सबका हम इंडिविजुअल प्लॉट देखेंगे। जैसे कि ऑर्डर देखो, ये के है, के को हम लोग बोलते हैं गेन वैल्यू, इसको बोलते हैं पोल एट लाई एट द ओरिजिन। यहाँ बोलते हैं कि जीरोज है, ये जीरोज ऑर्डर का है, ये इसका ना जो भी जीरोज आएगा वो लाई करेगा, जो भी होता है लेफ्ट LHP में लाई करेगा। क्योंकि हमारा क्या है ना कि जो बोर्डे प्लॉट हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ना, वो मिनिमम फेज सिस्टम के लिए प्लॉट किया जाता है। तो बोर्डे प्लॉट मिनिमम फेज सिस्टम के लिए प्लॉट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम फेज सिस्टम को बोलते हैं ना जिसका सारा पोल्स और जीरोज जो है ना, ऑल पोल्स एंड जीरोज लाइड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द
एस प्लेन, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द LHP में जब लाई करता है तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम फेज सिस्टम है। इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे, मिनिमम फेज सिस्टम होता है क्या, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है। पर जो बताया दैट इज़ उतना ही होता है कि मिनिमम फेज सिस्टम उसको बोलते हैं जिसका सारा पोल्स और जीरोज होता है LHP में लाई करता है, उसको मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखो उसको भी डिटेल में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ना इसके सारे ऑर्डर को ना फाइंड आउट एक एक करके इसके इंडिविजुअल को हम अगर प्लॉट कर ले, अगर मान के चलो हमारे पास के का प्लॉटिंग आ गया, इसका प्लॉट आ गया, इसका प्लॉटिंग आ गया, 1 + j⍵t, ए का प्लॉट आ गया 1 + j⍵tv, इस सब का अगर हम प्लॉट कर ले तो हमारे पास क्या है कि हमारा ना एक हमारा क्या है कि g(j⍵) का प्लॉटिंग आ जाएगा, एक पूरे बोडे प्लॉट का ना प्लॉटिंग आ जाएगा। ये ना क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। अब देखो तुम कि एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं गेन वैल्यू, इसी को गेन बोलते हैं, इसी को DC गेन बोलते हैं। सबसे पहले हम के को लेते हैं, तो के हमारा DC गेन होता है, इसी को हम लोग के गेन बोलते हैं या DC गेन बोले। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि GS + HS था, तो ये ट्रांसफर फंक्शन था ना, तो हम HS = 1 ले लेते हैं, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए एनालाइज करेंगे कि HS = 1 ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो HS = 1 कंसीडर किए तो हमारे पास GS = K हो गया ना। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा ट्रांसफर फंक्शन लिए कि GS = K, ये सारे ऑर्डर को अलग अलग देखेंगे। अभी हम सिर्फ K को कंसीडर करते हैं, K को देखते हैं। तो देखो अगर पुट S = j⍵, अगर j⍵ इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम इसको 20 log से मल्टीपल कर देंगे, तो 20 log j⍵, 20 log K, दोनों साइड हमारा क्या है। हमने इसको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या, मेरा जो है जब भी हम मैग्नीट्यूड इन dB फाइंड आउट करते हैं तो 20 log से मल्टीपल करते हैं। वही हमने किया 20 log g(j⍵) आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन 20 log K। तो तुम्हारे पास देखो जब इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करोगे तो यही ना आएगा तुम्हारे पास इन द मैग्नीट्यूड इन द dB। तो ये मैग्नीट्यूड जो आया सो देखो 20 log K के x एक्सिस से तुम्हारा ना 20 log K मैग्नीट्यूड आया। ये तुम्हारा जो वैल्यू आएगा ना, ये तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यही तुम्हारा गेन वैल्यू होगा। ठीक है, ये तुम्हारा गेन वैल्यू आएगा। अब फेज एंगल की बात करते हैं, तो फेज एंगल g(j⍵) का अगर फेज एंगल निकालोगे तो तुम्हारे पास 0 डिग्री आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ये दैट इज कॉल्ड 0 एक्सिस 0 dB, 0 एक्सिस, और इसको बोलते हैं 0 dB लाइन। और ये तुम्हारा फेज एंगल जो गया वो 0 डिग्री पे। तो इनसाइड ये log ओमेगा के फॉर्म में क्या हुआ, अभी जो हम लोग ऊपर में ही पढ़े थे कि फेज शिफ्ट जो होता है ना log 10 ओमेगा, जो log स्केल होता है, ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये भी log स्केल ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ये एनालाइज करें तो फेज एंगल इज ऑलवेज 0 इन द गेन वैल्यू ऑफ के गेन वैल्यू के लिए ना फेज एंगल हमेशा 0 होता है। अब हम ना पोल्स की भी बात करते हैं कि अब देखो ये, अब इसका ना हम लोग S⁻n को एनालाइज करते हैं, जो पोल्स वैल्यू के लिए एनालाइज करते हैं। तो जब GS = 1/n दे रखा है ना, S⁻n दे रखा है ना, तब देखो क्या करोगे कि पुट S = j⍵, सब कुछ सिमिलर करते हैं, g(j⍵), फिर 1/j⍵n, और फिर हम क्या किए 20 log से मल्टीपल कर लिए। अब जब 20 log से तुम मल्टीपल करोगे ना, तो 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ g(j⍵), 20 log 1/j⍵n, हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया ना यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ना j⍵ को पुट किए S = j⍵, और फिर इसके बाद क्या किया, इसको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने 20 log से मल्टीपल कर दिया g(j⍵) का, तब जाके मैग्नीट्यूड निकला। जो मैग्नीट्यूड निकलेगा ना, सो देखो 20 log 10 j⍵, हम इसको क्या करते हैं ना ऊपर ले गए, क्यों, इन्वर्स अगर लेते हैं x इन्वर्स = 1/x होता है, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट होता है। तो ये ऊपर में गया तो -n आ जाएगा, और ये -n को मल्टीपल कर दो तो 20n log ओमेगा आ जाएगा, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड में आ गया, तो -20n log ओमेगा आ गया। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस करो कि हो क्या रहा है। तो गेन वैल्यू में ना हम लोग एक चीज़ एनालाइज कर लिए कि गेन वैल्यू जो आएगा सो तुम्हारा dB में आएगा, जो कि 20 log K के बराबर आएगा, जो भी होगा 20 log K के बराबर आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा जो गेन वैल्यू। तो हमारा 20 log K से फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल से हम तुमको इसको भी एनालाइज कर लो पहले, फिर एग्जांपल से बताते हैं थोड़ा सा। तो ये ना एंगल ऑफ g(j⍵n), ये ना तुम्हारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एंगल अगर बात करते हैं, इसी चीज़ का एंगल, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, तो अब एंगल निकालेंगे ना, तो एंगल निकालोगे तो g(ω) का एंगल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। 1/i का अगर एंगल निकालते हैं तो -90 डिग्री होता है ना, 1/j⍵ का एंगल -90 डिग्री, और ये तुम्हारा n
एन की हम एन यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ना कि अगर एस दी पावर 1 हुआ, एस दी पावर 2 होगा, अगर 2 पोल लाई एट द ओरिजिन, 1 पोल लाई एट द ओरिजिन, तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर वैल्यू कोई होगा। तब स्ट्रेट लाइन जो, तो जब आपके जो अगर एन अगर 1 हुआ ना, अगर 1 पोल लाई एट द ओरिजिन, तो जो लाइन का स्लोप आएगा ना वो -20 dB में आएगा। अगर यहाँ पे एन पोल एट द ओरिजिन अगर हुआ, 2 पोल एट द ओरिजिन हुआ, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो आएगा वो -40 dB का स्लोप आएगा पर डीके, 20 dB पर डीके का स्लोप आएगा। ये तुम्हारा स्लोप आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ रहा था, गेन आ रहा था, इसलिए हम लोग इसको गेन वैल्यू को डीबी में लेते हैं। स्लोप ऐसे बनेगा तुम्हारा, उसको भी देखते हैं। फेज एंगल क्या हो जाएगा, अगर इन लेंगे तो -90 डिग्री, फेज एंगल 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम 1 मल्टीपल करते हैं तो 90 डिग्री, 2 मल्टीपल करेंगे तो 180 डिग्री, 3 मल्टीपल करेंगे तो -27 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फेज एंगल हमारा जितना भी पोल अगर लाइज करता है ना ओरिजिन पे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फेज एंगल और उसके लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इसका यूज होता है, ये सब बहुत ज़रूरी है समझना, काफ़ी ज़रूरी है, तभी तुमसे क्या होगा कि मैग्नीट्यूड प्लॉट या फेज प्लॉट तुम बना पाओगे। ये सबसे पहले गेन वैल्यू ही फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे पहले कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, तुम्हें अगर गेन दिया है ना, तो तुमको सबसे पहले वहाँ से फाइंड आउट करना होगा कि मैग्नीट्यूड इन डीबी क्या होगा। जैसे देखो, ये दो को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल से, फिर चलेंगे और समझेंगे इसको अच्छे से। तो देखो, ये है ना, ये देखो एक फिगर है जो 1000 1 + 0.1s 1 + 0.001s, ये तुम्हारे पास ना स्टैंडर्ड बोडे प्लॉट का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और तुमसे देखो इसमें क्या देखा है, के दे रखा है, के का वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू के, डीसी गेन, इसी को हम लोग गेन वैल्यू बोलेंगे। तो के दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग के दे रखा है ये, और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है। तो हम लोग जब प्लॉटिंग करेंगे ना, देखो ये क्या दे रखा है तुमको, एकदम से उस तरह से दे रखा है ना, इस तरह से जो हम लोग इक्वेशन जो स्टैंडर्ड बोडे प्लॉट इक्वेशन बता रहे कहते हैं, ये देखो स्टैंडर्ड बोडे प्लॉट इक्वेशन तक के दे रखा है, फिर ये दोनों दे रखा है 1 + s t1 s + t1 ऐसे दे रखा है। देखो t1 और ये ना कोई, ये देखो, ठीक है। तो तुम्हारे पास इस तरह का एक इक्वेशन दे रखा। अब यहाँ से ना तुम के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हें जब के का वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो तुम क्या है, अभी हमने बोला ना ऊपर में कि 20 log 10 k = 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। तो ये जो है ना, ये जी ऑफ जे ओमेगा का, तो के का वैल्यू हमारे पास क्या है इस वक्त, डीसी गेन है जो कि 1000 है। तो हमने 20 log k × 1000, इसको के का वैल्यू 1000 पुट किए, तो जो मैग्नीट्यूड आ गया ना, गेन आ गया वो 60 dB का गेन आ गया। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि 60 dB का गेन है इसमें, इस सिस्टम में ना 60 dB का गेन है। इस सिस्टम में जो इस ट्रांसफर फंक्शन में ना जो गेन आ रहा है ना, गेन वैल्यू जो है वो 60 dB का है। यहाँ से 60, इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करें, इसको ना सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप प्लॉट किए, जो कि 0 dB में क्या था, ये ना फेज एंगल, इसका जो मैग्नीट्यूड था वह क्या था, ये तो गेन वैल्यू तुम्हारा 60 dB था, लेकिन ये जो है ना dB स्लोप जो है सो 0 dB का स्लोप है। वही है कि स्लोप तो 0 dB का आ जाएगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट वैल्यू का स्लोप क्या आएगा, स्लोप तो आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग स्लोप बोले हैं, किसके लिए स्लोप आएगा, सिर्फ पोल के लिए जो स्लोप अभी निकाले ना, पोल के लिए आएगा, जीरोज के लिए आएगा, गेन वैल्यू के लिए कोई स्लोप नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग देखो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना, जो मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर रहा है, वो 0 dB का स्लोप बना रहा है, लेकिन वो गेन वैल्यू एक्वायर कर रहा है। तो गेन वैल्यू जो भी होगा 20 log k, जो k का वैल्यू होगा ट्रांसफर फंक्शन में, वो तुम्हारा गेन वैल्यू होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने बता दिया, इसको अच्छे से एक बार समझो और फिर आगे बढ़ना। अगर पॉज कर लेना लेक्चर को, अगर कुछ यहाँ पहले समझ लेना, फिर आगे मूव करना, ठीक है।